हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? ओके, तो आज हम साइंस का 12th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है सन, मून एंड स्टार्स। यस, तो रेडी हैं सारे बच्चे? लेट्स बिगिन। सन के बारे में हमने याद करो कुछ बात की थी कि सन बड़ा सा बॉल है गैसेस का, याद करो। यस, और ये स्टार भी है, ठीक है। और सोलर सिस्टम के सेंटर पे है ये। हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम के सेंटर पे कौन है? सन है, ठीक है। सन हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट देता है। अब देखिए, सन हमसे इतना दूर है मिलियंस में, ठीक है। मिलियंस ऑफ माइल्स ये हमसे दूर है। अब ये माइल्स क्या है? देखिए, माइल्स लेंथ को मेजर करने की एक यूनिट है जो कि किलोमीटर से बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। किलोमीटर पढ़ा था ना हमने? यस। तो सन हमसे इतना ज्यादा दूर है, फिर भी सिर्फ 8 मिनट्स में सन से अर्थ तक सारी लाइट एंड हीट आ जाती है, ठीक है। तो देखिए कितनी तेज वो लाइट आती होगी। प्लैनेट्स की बात करते हैं जिसमें अर्थ भी आता है। तो प्लैनेट बच्चे एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। ग्रीक एक लैंग्वेज थी, तो वहां का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वेंडरर, या ऐसी चीज जो घूमती रहती है, उसको प्लैनेट बोलते हैं। इसलिए इनका नाम प्लैनेट रख दिया। तो प्लैनेट क्या है? एक राउंड ऑब्जेक्ट है। कैसा है? राउंड ऑब्जेक्ट है जो सन के चारों ओर घूमता है। सन है और ये चारों ओर घूम रहा है। कौन? प्लैनेट, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। कौन कौन से देखते हैं, ठीक है। सेंटर पे कौन है? हमारा सन। फिर है मर्क्यूरी, विनस, ठीक है, विनस। अर्थ हम 3rd पोजीशन पे हैं, ठीक है। अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दोबारा करते हैं। मर्क्यूरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, 2 मोर, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो नेपट्यून सबसे लास्ट में है, मर्क्यूरी सबसे पहले है, 3rd नंबर पे हमारी प्यारी अर्थ, ठीक है। बच्चों, प्लैनेट्स की लाइट नहीं होती, जैसे सन की अपनी लाइट है ना, वैसे प्लैनेट्स पे लाइट नहीं होती। सन की लाइट को ही वो रिफ्लेक्ट करते हैं और उसकी वजह से ही वो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और सिर्फ अर्थ ही है जिसके ऊपर अभी लाइफ है ना। बाकी प्लैनेट्स पे भी रिसर्च चल रही है, मार्स पे, है ना। तो हम देखेंगे कि क्या होता है। फिर बात आती है सन की। जैसे बताया था मैंने, सन क्या है? बॉल है हॉट गैसेस का, गर्म हवाओं का एक बॉल है, ठीक है। ये हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है। ये बहुत बड़ा है, यस, ये बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन दूर होने की वजह से ये हमें छोटा दिखाई देता है, ठीक है। और कितना दूर है ये? 150 मिलियंस किलोमीटर अवे, मिलियंस किलोमीटर, ठीक है। और ये एक ऐसा स्टार है जो अर्थ के सबसे पास है। तो अगर कोई पूछे कि अर्थ के सबसे पास कौन सा स्टार है, तो सन। यस, सारे प्लैनेट सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। तो सन सेंटर पे है, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, ठीक। फिर बात आती है मून की, ठीक है। तो मून क्या है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने से बड़े ऑब्जेक्ट के आसपास, हाँ, सर्कल मतलब राउंड में वो घूमता है, ठीक है। तो मून भी एक सैटेलाइट है, लेकिन ये नेचुरली है, हमने नहीं बनाई, इसलिए नेचुरल सैटेलाइट। ऐसे बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं जिसको हम बना के स्पेस में भेजते हैं, पता होगा ना आपको। चंद्रयान 3 अभी सुना था किसी ने? यस, तो वो सारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो ह्यूमंस बेस्ड है, तो मैन मेड है वो, ये नेचुरल है। इस मून को हमने नहीं बनाया है, चांद हमने नहीं बनाया, तो नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक। फिर मून अर्थ के आसपास घूमता है। जैसे
अर्थ सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही मून अर्थ के आसपास घूमता है और ये फिक्स ऑर्बिट में होता है, एक फिक्स रास्ता होता है, ऐसे नहीं वो कहीं भी घूम रहे, अपना उसका एक सर्कुलर पाथ है, वो उस पे ही घूमता है। ठीक है, आप लोग खेलते हो घूम मूर्ति खेलते हो? ऐसे नहीं खेलते, खेलना। ठीक है, मून को 29.5 डेज लगते हैं अर्थ के, ठीक है, राउंड जाने में 29.5। फिर बोल रहे हैं कि मून अर्थ से काफी छोटा है। यस, देखो ये रही अर्थ और ये रहा छोटा सा मून, तो कितना साइज है उसका? उसका है 3,84,000 किलोमीटर्स, काफी छोटा है, अर्थ इससे कई गुना बड़ी है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे फेजेस ऑफ मून। ये फेजेस क्या हैं? देखो बच्चे, मून एक सैटेलाइट है, मून की अपनी लाइट नहीं है, जानते हैं सब बच्चे। सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट मतलब वापस देना, सन ने मुझे लाइट भेजी, मैं वापस भेज दूंगी। ठीक है, अब वो वापस भेज के जो मैंने लाइट भेजी है वो आपको दिखेगी, तो आपको ऐसा लगेगा वो मुझ में से आ रही है, बट वो किसी और की लाइट है। ठीक है, तो मून की खुद की लाइट नहीं होती, सन की लाइट को वापस भेज देता है। इसलिए हर रात चांद अपने फेजेस बनाता है, कभी लाइट ज्यादा पड़ी तो ज्यादा दिखता है, कम पड़ी तो कम दिखता है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे वो चेंज होता है। ये देखिए पिक्चर्स, कभी पूरा मून है, कभी हाफ मून है, कभी बहुत ज्यादा पतला मून है। तो ये क्यों है? मून तो उतना ही है, ये लाइट की वजह से है ना। अगर मुझ पे पूरी लाइट पड़ रही तो मैं पूरी दिख रही हूं, मुझ पे इतनी लाइट पड़ेगी तो मैं सिर्फ इतना पार्ट दिखूंगी, आधा पड़ेगा तो आधा दिखूंगी, है ना। उसी तरह से अब देखते हैं, ड्यू टू चेंजिंग पोजीशन ऑफ द अर्थ, एक तो लाइट पड़ रही है सन की, ऊपर से अर्थ अपना मूव कर रही है, पता होगा आप लोगों को। ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे जाके कि अर्थ भी मूव करती है, मून भी मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें ऐसे फेजेस देखने को मिलते हैं। जिस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है, पूरा, हम उसे बोलते हैं फुल मून, पूर्णिमा का दिन है आज। ठीक है, फुल मून या पूर्णिमा का। एक दिन ऐसा भी आता है कि बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, अंधेरा, नो मून, तो उसको बोलते हैं हम न्यू मून और अमावस्या, है ना। अमावस्या की रात सुनी होगी, है ना, वो फियर फाइल्स आता है या हॉरर मूवीज में बताते हैं ठीक है, कि अमावस की रात को ये होगा, क्योंकि उस दिन मून नहीं है तो लाइट नहीं आएगी, है ना। रात में चांदनी आती है, तो जिस दिन अमावस्या है उस दिन मून नहीं है, मून नहीं है तो हमें चांदनी नहीं दिखेगी। तो समझ आया, फुल मून क्या है? जिस दिन कंप्लीट मून है, एंड अमावस्या देखो जिस दिन कोई मून ही नहीं है, अंधेरा। फिर बोलते हैं अब ये होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है? बच्चे, अमावस्या तब आती है जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। ये सन, ये अर्थ, यहां पे आ गया मून। ठीक है, तो अब इसकी लाइट हमें नहीं दिखेगी, इसकी लाइट नहीं दिखेगी, इसलिए अमावस्या होती है। फिर आती है पूर्णिमा की बात। तो पूर्णिमा क्यों होती है? पूर्णिमा तब होती है जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। ठीक है, तो उस दिन फुल मून दिखता है। अब पूरा है और बिल्कुल नहीं है, इसके बीच में भी एक पार्ट है जिसको बोलते हैं हम क्रिसेंट मून या हाफ मून। ये देखिए, हाफ मून और ये है क्रिसेंट मून। कुछ इस तरीके से आप चांद बनाते हो, चंदा मामा, आप ऐसी तो बनाते हो ना, तो वो क्रिसेंट मून है। ठीक है, और हम ऐसे भी बनाते हैं, तो ये है हाफ मून, आधा चांद। ठीक है, अब एक चीज देखिए कि हर 14 दिन में, हर 14th डे में क्या हो रहा है, न्यू मून एंड फुल मून आ रहे हैं। न्यू मून एंड फुल मून मतलब पूर्णिमा, फिर अमावस्या, फिर अमावस्या, फिर पूर्णिमा। तो आज अगर पूरा चांद निकला है तो अगले 14 दिन बाद चांद गायब हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, वाओ। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, वैक्सिंग स्टेज,
वैक्सिंग स्टेज, फिर है वेनिंग स्टेज। क्या है? वेनिंग स्टेज। वैक्सिंग स्टेज मतलब जब मून बढ़ रहा है, देखो कम है, ज्यादा हुआ, फिर बहुत ज्यादा हो गया, तो ये वैक्सिंग स्टेज है, वैक्सिंग स्टेज। वहीं जब उल्टा होता है, ज्यादा से कम, कम से बहुत कम, फिर इसे क्या कहेंगे हम? वेनिंग स्टेज। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि बच्चों मून वेनिंग स्टेज में, मतलब फुल मून से हाफ, हाफ मून से क्रिसेंट। वैक्सिंग है तो क्रिसेंट से हाफ और हाफ से फुल मून। अभी समझ नहीं आ रहा तो धीरे धीरे आपको, हाँ क्योंकि टर्म्स नहीं है ना बच्चों आप लोगों के लिए, तो मे भी ऐसा हो सकता है आपको याद नहीं हो रही है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम पढ़ेंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, रटना नहीं है किसी को। अच्छा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने अपने पैर रखे कहाँ? चंद्रमा में, चांद में, है ना, मून पे वो लोग गए थे और वहां चल के आए, अपनी रिसर्च करके आए 1969 में। कब? 1969 में। ठीक है, अब बात आती है स्टार्स की, तो स्टार्स को अभी हम पढ़ रहे थे, सन भी एक स्टार है ना। अब जो ये स्टार्स हैं बेटे, ये दूसरे हैं, ये वो हैं जो हमसे काफी 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 दूर हैं, इसलिए ये हमें कितने छोटे दिखाई देते हैं। ये देखिए, ये इतने छोटे हैं नहीं जितने ये दिखाई दे रहे हैं, ये काफी बड़े हैं, बट हमसे दूर हैं। ठीक है, इसलिए हमें दिखाई देते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार एक सिमिलर पैटर्न बनाते हैं। देखिए, ये देखिए, ऐसे 1 2 3 4, है ना, तो एक पैटर्न बन गया। तो इन पैटर्न्स को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। सिमिलर पैटर्न स्टार्स का कॉन्स्टेलेशन कहलाता है, एक शेप बन रही है। ठीक है, कॉन्स्टेलेशन। हमारी सोलर सिस्टम में या हमारे अभी यूनिवर्स में 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं, 88। ठीक है, एग्जाम्पल ग्रेट बियर, भालू। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं सप्तऋषि। क्या बोलते हैं? सप्तऋषि। वेरी गुड। फिर है लियो, है ना, लॉयन, सिंह, ओरियन, ठीक है, और हमारे स्कॉर्पियस, हमारी स्कॉर्पियस। बच्चे ये राशियां हैं, आप लोगों के नाम किसी ना किसी राशि पे रखे होंगे, है ना, क से, ख से, ग से, तो हमारे नाम एक राशि के थ्रू होते हैं, तो वो राशि ही हमारी ये कॉन्स्टेलेशंस के थ्रू बनती हैं। ठीक है, इसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से भी पूछना। अब नॉर्थ में डायरेक्शन सबको पता है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ में एक स्टार होता है जिसको बोलते हैं पोल स्टार। क्या बोलते हैं? पोल स्टार। इसकी पोजीशन फिक्स होती है, ये जहां है ये वहीं रहता है। तो जो सेलर्स होते हैं ना बच्चों, सेलर्स, है ना, सेलर्स क्या है? जो पानी में, हाँ, नेविगेशन करते हैं, बोट लेके जाते हैं, शिप्स लेके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस स्टार के थ्रू देखते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यस। तो जहां वो स्टार है इसका मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन है, उसके अपोजिट साउथ है, साउथ के इस साइड ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, तो वो पता लगा लेते हैं हम किस डायरेक्शन में हैं। ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। यस, एक चीज खास बात क्या थी स्टार्स की, बताइए? स्टार्स की खुद की लाइट थी या वो रिफ्लेक्ट करते हैं? यस, उनकी खुद की लाइट है, प्लैनेट्स की नहीं होती, मून की भी नहीं होती, किसकी है? सन की, हाँ, और स्टार्स की, क्योंकि सन भी तो स्टार है ना। यस, अब आते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। एस्ट्रोनॉमर्स क्या है, कोई बता सकता है मुझे? बच्चों देखो, ऐसे लोग जो सूरज के बारे में, है ना, सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, 1500 साल पहले बच्चों, बहुत पुराना टाइम है, एक इंडियन भारतीय एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम है आर्यभट्ट। यस, आपने सुना भी होगा, है ना, इन्होंने जीरो की खोज की थी, शून्य की। तो आर्यभट्ट ने ही हमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी बताया था जो अर्थ है वो क्या करती है? राउंड होती है और वो अपनी जगह पर
घूमती है गोल 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 गोल। तो इतने सालों पहले हमें बता दिया गया था, ठीक है। यस, एस्ट्रोनॉमर्स टेलीस्कोप का यूज करते हैं। टेलीस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप लोग सर्च करके देखेंगे कैसा होता है, ठीक है। ऐसे देखते हैं और सारे हमें मून और प्लैनेट्स दिखते हैं, जो जो हमारे पास होते हैं, सारे नहीं, ठीक। देन वी हैव एक्सरसाइज, आर यू रेडी? लेट्स बिगिन। देयर आर डैश प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। कितने हैं? यस, 8। मून क्या है बच्चों? एक स्टार है, प्लैनेट है या सैटेलाइट है? सैटेलाइट। उसमें भी कौन सा? नेचुरल सैटेलाइट। कौन सा स्टार फिक्स था नॉर्थ पे? अभी बताया था, पोल स्टार। जब हम मून के कुछ पार्ट देखते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं बच्चों? फेजेस, है ना? यस। फिलिंग द ब्लैंक्स। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द डैश। किसके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं? सेंटर पे कौन था? सन। द इंक्रीजिंग मून डेज। जब मून बढ़ता है, कम से ज्यादा, ज्यादा से फिर और ज्यादा, क्या बोलते हैं इसको? वैक्सिंग। और इसका अपोजिट वेनिंग। द ग्रुप ऑफ स्टार्स इन अ फेमिलियर पैटर्न, है ना, एक जैसा पैटर्न बनाते हैं कुछ स्टार्स, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टेलेशन। डैश आर द पीपल हु स्टडी अबाउट द सन, द मून एंड द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। कौन थे? एस्ट्रोनॉमर्स। ट्रू फॉल्स? सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सही, ट्रू, अभी पढ़ा था। मून की शेप हर रात बदलती है, ऐसा सही है? हाँ, है ना, देखा था हमने। मून को 28 डेज लगते हैं अर्थ के अराउंड घूमने में, याद करिए। नहीं, 29.5। 29.5, तो ये फॉल्स है। देयर आर 188 कॉन्स्टेलेशंस, याद करिए। नो, ओनली 88, ये इन्होंने 100 और बढ़ा दिए, गलत, तो ये फॉल्स है, ठीक है, 188 नहीं है। ग्रेट बियर जो कॉन्स्टेलेशन था उसी को हम हंटर कहते हैं। बैक देखिए एक बार, ग्रेट बियर ये था और ओरियन को हम हंटर कहते हैं, तो ये दोनों बातें तो गलत है ना। ग्रेट बियर को तो हम सप्तऋषि कहते हैं और हंटर को हम ओरियन कहते हैं, तो दोनों ही गलत हैं, फॉल्स। क्वेश्चन आंसर्स में बोल रहे हैं प्लैनेट्स क्या हैं, है ना। क्या प्लैनेट्स की खुद की लाइट होती है, ये भी बताना है आपको। विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, अभी हमने बात करी है ना, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का क्या नाम है और कितना टाइम लगता है उस सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर घूमने में, अभी मैंने बताया आपको। हमें मून के डिफरेंट फेजेस क्यों दिखाई देते हैं, क्या कारण है? कॉन्स्टेलेशंस क्या है, एग्जांपल्स दीजिए। एस्ट्रोनॉमर्स कौन थे, है ना, अभी पढ़ाया था मैंने। फिर है कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, बच्चों ये फन एक्टिविटीज हैं, देखिए, है ना। तो ये लोग आप खुद करेंगे, टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, इवन अपने फ्रेंड्स की भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। चैप्टर समझ आया? ऑब्जर्व करना, आज स्काई देखना, मॉर्निंग में स्काई देखो, रात को स्काई देखो, स्टार्स को ऑब्जर्व करो, ठीक है। हर 14th डे में देखो कैसे मून चेंज होता है, तब आपको बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।